जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे पाकिस्तान ने ट्रम्प के नोबेल शांति पुरस्कार पाने के सपने की कब्र खोद दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ नाटो जैसा समझौता और उसका भारत पर असर। और सबसे जरूरी, मुस्लिम देशों का अपना नाटो जैसे संगठन बनाने की चर्चा। दोस्तों, कई अहम अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जो आपको शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को ना मिले, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की पहली बड़ी अपडेट्स ट्रंप और पाकिस्तान को लेकर सामने आ रही है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। मीडिया के सामने शायद 100 से भी अधिक बार उन्होंने कहा होगा कि उन्होंने ही ट्रेड डील के सहारे दोनों देशों को सीज फायर पर राजी कराया। लेकिन अब लगता है कि ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज पाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। दरअसल अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसक डार ने साफ कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पूरी तरह से बायलेटरल था। भारत इस मामले में किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी नहीं चाहता था और पाकिस्तान को भी इसमें कोई एतराज नहीं था। पाकिस्तान की सिर्फ एक ही प्राथमिकता थी, कैसे भी पीस हो जाए। इसकदार ने आगे बताया कि अमेरिका दौरे पर जब वे यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मिले तो उनसे पूछा कि ट्रंप जिस मीटिंग की बात कर रहे थे, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद कराई जानी थी, उसका क्या हुआ। मार्को रूबियो का जवाब मिला कि भारत इसे पूरी तरह से बायलैटरल मसला मानता है और किसी तीसरे देश की भूमिका को स्वीकार नहीं करेगा। आपको याद होगा, ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया था। इसी पैरेलल में प्रधानमंत्री मोदी को भी शामिल करना चाहा था, लेकिन मोदी जी G7 समिट अटेंड करने के बाद सीधा साइप्रस चले गए और इस मीटिंग से किनारा कर लिया। सोचिए, अगर वह अमेरिका चले गए होते तो ट्रंप ना जाने कौन कौन से दावे ठोकते। मोस्ट प्रोबेबली वो कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करवाने का क्रेडिट मांगते। अब लगता है दोस्तों, भारत में जो लोग अब तक ट्रंप के सीज फायर वाले बयान का समर्थन करते फिर रहे थे, उन्हें भी शायद मुंह छिपाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। पाकिस्तान के आधिकारिक बयान के बाद यह साफ हो गया है कि समझौता पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ था। किसी तीसरे देश की भूमिका इसमें नहीं थी। यानी साफ है कि जिस क्रेडिट का ढोल ट्रंप पीट रहे हैं, असलियत में उसका कोई आधार ही नहीं है। अगली अपडेट पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेकर है। सऊदी अरब और परमाणु संपन्न पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा साझेदारी को नए स्तर पर ले जाते हुए म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे नाटो संगठन के नियमों में होता है। बुधवार को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो इन दिनों स्टेट विजिट पर हैं, ने इस ऐतिहासिक करार पर दस्तखत किए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना और किसी भी आक्रामक के खिलाफ संयुक्त रूप से प्रतिरोध खड़ा करना है। गौरतलब है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले से ही साझा सैन्य अभ्यास करते आ रहे हैं, लेकिन ये डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब को एक नए जोखिम में भी डाल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं और मई में दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ गया था, जिसमें फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल और तोपखाने से हमले तक देखने को मिले। ये समझौता ऐसे समय में हुआ जब हाल ही में दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले ने अमेरिका और उसके मध्य पूर्वी सहयोगी इसराइल और कतर के बीच रिश्तों को झकझोर दिया है। कई अरब देशों ने इस हमले की निंदा करते हुए अमेरिका सुरक्षा गारंटी की अहमियत पर सवाल खड़े किए हैं। यानी साफ है कि इस डिफेंस पैक्ट के बाद अब सऊदी पाकिस्तान रिश्ते सिर्फ सहयोग तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सीधी सुरक्षा गारंटी तक पहुंच जाएंगे। अगली बड़ी अपडेट मुस्लिम देशों का नाटो जैसा एक संगठन बनाने से जुड़ी है। सोमवार को अरब और इस्लामिक देशों के तमाम नेता दोहा में इमरजेंसी मीटिंग के लिए जुटे। मकसद था कतर में हमास नेताओं पर इजरायल के हमले के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करना। भले ही इस बैठक में इजरायल के खिलाफ सिर्फ बयानी कार्रवाई और मामूली कदम ही निकले हों, लेकिन इसका असली नतीजा यह रहा कि एक अरब नाटो बनाने की चर्चा तेज हो गई है। इस मीटिंग में पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हुए। पाकिस्तान, जो अकेले परमाणु संपन्न मुस्लिम देश है, उसने प्रस्ताव रखा कि एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाए जो इजरायल की गतिविधियों पर नजर रखे। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजरायल पर आर्थिक दबाव बनाने की अपील की। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल सुदानी ने भी नाटो स्टाइल सुरक्षा फ्रेमवर्क की वकालत करते हुए कहा कि किसी भी अरब या इस्लामिक देशों की सुरक्षा दरअसल सामूहिक सुरक्षा होनी चाहिए। गौरतलब है कि अरब नाटो का विचार नया नहीं है। इससे पहले 2015 में मिस्र ने अरब लीग समिट में ये प्रस्ताव रखा था, लेकिन क्षेत्रीय मतभेदों और तकनीकी अड़चनों के चलते ये आगे नहीं बढ़ पाया। अब दोहा हमले ने इस योजना में एक नई जान फूंक दी है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने पेशकश की है कि मिस्र शुरुआती तौर पर 20,000 सैनिक देगा और गठबंधन का हेडक्वार्टर मिस्र के कैपिटल काहिरा में बनेगा।
योजना है कि इसमें जमीनी, हवाई, नौसैनिक और कमांडो यूनिट शामिल हो और नेतृत्व अरब लीग के 22 सदस्यों देशों में रोटेशन से हो। हालांकि अभी तक ये पहल सिर्फ बयानों और घोषणाओं तक सीमित है। कई विश्लेषक मानते हैं कि इसमें दम कम है और यह सिंबोलिज्म ज्यादा सब्सटेंस कम वाली स्थिति बन गई है। कुल मिलाकर अरब नेटो का सपना अभी अधूरा है, लेकिन अगर यह सच होता है तो इससे मिडल ईस्ट की सुरक्षा समीकरण में बड़ा बदलाव हो सकता है और अमेरिका पर निर्भरता घट सकती है। दोस्तों, हर पल जियोपॉलिटिक्स में नए फेरबदल होते रहते हैं। देश दुनिया हर दिन नए मोड़ पर जा रही है और ऐसे में अगर आप हर दिन महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव जियोपॉलिटिक्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में देश दुनिया से जुड़ी और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।